हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। देखिए, ये वीडियो स्किप करने का नहीं है, आप इसे आगे बढ़ा के मत देखिएगा। एक एक मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके दिल्ली वाले जो बच्चे हैं, दिल्ली स्टेट काउंसलिंग जिनके पास कोटा है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। समझिए चीजें। और बाकी सब बच्चे भी एमबीबीएस करने के लिए केवल नीट का एग्जाम देना ही नहीं है, उसके अलावा काउंसलिंग के फॉर्म्स, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरने पड़ते हैं। ऑल इंडिया और स्टेट काउंसलिंग के अलावा और कौन कौन से फॉर्म और उनमें से कौन से फॉर्म निकल चुके हैं, अभी डेट चल रही हैं या आने वाले हैं, सारा इस वीडियो में पूरा कंप्लीट डिटेल है। समझिए, सुनिए। और एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी, इन सभी कोर्सेज के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं वो आप इस वीडियो में जानेंगे। तो अच्छे से समझ लीजिए। और ये चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए कर लीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियो मिस ना कर दें। और अगर चाहते हैं कि हम आज से लेके लास्ट राउंड काउंसलिंग का आपका ध्यान रखें, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, टेंशन फ्री रहें, तो पेड काउंसलिंग लेने के लिए नीचे दिया हुए नंबर पे व्हाट्सएप करिए, लिख दीजिए नीट यूजी पेड काउंसलिंग। अब देखिए, समझिए, अगर हम बात करते हैं एमबीबीएस की, हमें पता है एक रैंकिंग होती है एनआईआरएफ रैंकिंग। एनआईआरएफ आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको उनकी वेबसाइट मिल जाएगी। वहां रैंकिंग पे अगर आप जाएंगे तो फर्स्ट नंबर एम्स दिल्ली के बाद सेकंड नंबर पे आता है सीएमसी वेल्लोर। ऑलरेडी आपको पता है फॉर्म्स आउट हो गए हैं, तो ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि सीएमसी वेल्लोर के फॉर्म्स आउट हो गए हैं। इंडिया में सेकंड नंबर का कॉलेज है, हालांकि प्राइवेट बॉडी है, लेकिन फिर भी फीस बहुत कम है, 30,000 के आसपास। ऑल इंडिया बाकी सब बच्चों के लिए, दूसरे स्टेट वाले बच्चों के लिए केवल 2 सीट्स होती हैं। कट ऑफ बहुत हाई जाती है, लेकिन टॉप कॉलेज है। तो सीएमसी के फॉर्म्स निकल गए हैं, अभी चल रहे हैं। अगर डेट्स की बात करें, इस तरह का सीएमसी वेल्लोर कैंपस होता है। और डेट्स की बात करें तो देखिए, 1 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं और 3 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो अगर आपने नहीं भरा है, इंटरेस्टेड हैं, भर दीजिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, तो ये हमें नजर आ रही है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, आईपीयू, जिसका पूरा नाम है गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जीजीएस आईपीयू इसकी वेबसाइट होती है। बात करें एनआईआर रैंकिंग की, तो इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 77 है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में जो कॉलेजेस आते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, दिल्ली वाले बच्चे, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें दिल्ली कोटा मिला हुआ है, या तो वो दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं या उन्होंने 11th-12th, किसी भी स्टूडेंट ने, यूपी का है, हरियाणा का है, राजस्थान का, कहीं का ही बच्चा है, 11th-12th अगर दिल्ली से की है तो वो इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। ये फॉर्म्स निकलने वाले हैं, ये भी नीट से पहले आ जाते हैं। आपको अगर जानकारी नहीं होती है, आप पेड काउंसलिंग ले सकते हैं, जिसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे ऐसी कोई चीज आप मिस नहीं करें। ये हमारी ड्यूटी होती है, फिर हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। जीजीएस आईपीयू यूनिवर्सिटी के अंडर टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं इंडिया के। अब समझिए कैसे क्या होता है। तो इसके फॉर्म्स निकलने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, एग्जाम नीट ही होगा, स्कोर नीट का ही माना जाएगा, लेकिन इसकी काउंसलिंग अलग होगी। अब इसमें भी 2 तरह की काउंसलिंग होती है। आईपीयू से अलग अलग कॉलेजेस जुड़े हुए हैं, जैसे कि देखते चलते हैं। ये है आईपीयू यूनिवर्सिटी। अगर हम देखें, इस तरह का कैंपस है। अब यूनिवर्सिटी है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, सब तरह के कोर्सेज होते हैं इस यूनिवर्सिटी में। तो लेकिन एमबीबीएस से रिलेटेड जो कॉलेजेस हैं आईपीयू के, वो सबसे पहले वर्धमान मेडिकल है, वीएमएमसी, टॉप मेडिकल कॉलेज इंडिया में से एक। अब देखिए, वीएमएमसी के लिए अगर हम कहें ऑल इंडिया स्टूडेंट्स, जो बाकी सारे स्टेट के बच्चे हैं, 15% सीट्स ऑल इंडिया की सबके लिए ओपन है। तो 15% वाले जो बच्चे हैं, मतलब बाकी सब स्टेट के जो बच्चे हैं, वो भी यहां पर एडमिशन ले सकते हैं 15% सीट्स पे। लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने या तो दिल्ली के रहने वाले हैं या फिर दिल्ली से 11th-12th किया है, वो 85% स्टेट कोटा के लिए भी एलिजिबल है। वीएमएमसी के लिए, हालांकि आईपीयू में आता है, लेकिन वीएमएमसी के लिए जो काउंसलिंग करवाता है वो एमसीसी ही करवाता है। अब ये भी कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें, जो कि हमको पता है काउंसलिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है, टिपिकल है नीट की, उनमें से एक चीज, वीएमएमसी आता आईपीयू में है, लेकिन इसकी 85% जो काउंसलिंग है, कोटा काउंसलिंग, वो होती है किससे? एमसीसी से। अब उसके लिए एमसीसी का ही फॉर्म भरना पड़ता है, हम बताएंगे उस समय क्या क्या करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, ये है आपका अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जिसके साथ आपको पता है आरएमएल जो हॉस्पिटल है वो जुड़ा होता है। इसकी भी 15% के लिए पूरा इंडिया एलिजिबल है, सारे स्टेट के बच्चे एलिजिबल हैं, लेकिन 85% स्टेट के लिए दिल्ली स्टेट कोटा वाले बच्चे एलिजिबल हैं। और वो 85% के लिए फिर से काउंसलिंग करवाता है एमसीसी। यानी अगर आप आईपीयू का फॉर्म भरना भूल जाएंगे तो भी इनमें आप दिल्ली के बच्चे 85% में एडमिशन ले पाएंगे। किसमें? वीएमएमसी में और इस कॉलेज में। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं बीएसए की,
डॉक्टर बी आर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज जो है बीएसए, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर 15% के लिए अगेन सारे बच्चे एलिजिबल हैं ऑल ओवर इंडिया के, लेकिन 85% कोटा के लिए दिल्ली के बच्चों को इस आईपीयू का फॉर्म भरना पड़ेगा, जो अभी हमने कहा निकलने वाला है, कुछ ही दिनों में आएगा, नीट से पहले आ जाता है, ज्यादा टाइम नहीं देते हैं वो भरने के लिए, आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। और ये जो फॉर्म है बीएसए मेडिकल कॉलेज में 85% सीट्स वो उसी से फिल होगी। बीएसए के लिए आपको याद रखना है 15% ऑल इंडिया, लेकिन एमसीसी में 85% की काउंसलिंग नहीं होती है, वो करवाता है आईपीयू अपने अलग से, तो काउंसलिंग डिफरेंट होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एनडीएमसी की, जो कि साथ में हिंदू राव हॉस्पिटल भी है। तो एनडीएमसी में, जिसको नॉर्थ दिल्ली मेडिकल कॉलेज कहते हैं हम, एनडीएमसी के लिए भी अगेन 85% स्टेट कोटा के लिए आईपीयू काउंसलिंग करवाएगा, तो उसका फॉर्म भरना जरूरी है इन दो कॉलेजेस के लिए। ऑलरेडी दिल्ली में बहुत ज्यादा कॉलेजेस नहीं है, तो आप मिस ना कर जाएं, आईपीयू काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक और अगर हम कहें एसिक डेंटल, जो डेंटल के बच्चे हैं, ईएसआईसी डेंटल, उसकी भी आईपीयू के थ्रू ही होगी काउंसलिंग। और इसके अलावा ये है एसीएमएस, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, यहां पर आर्मी के स्टूडेंट्स के लिए भी कोटा होता है, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स जो हैं वो आर्मी में रहे हैं, लेकिन सिविलाइज जो बच्चे हैं, सिविलाइज हम कहें कि जो बाकी बच्चे हैं जो आर्मी में नहीं जिनके पेरेंट्स हैं, वो भी यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि केवल आर्मी नाम लिखने का मतलब है आर्मी के अंदर जो है उनके वार्ड्स ही यहां पे एडमिशन ले सकते हैं, नो, उनके लिए भी कोटा है, लेकिन अदर देन आर्मी वार्ड्स दूसरे भी लोग यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छी अभी एकेडमिक्स है यहाँ की, अच्छे कॉलेज में से काउंट होता है। हालांकि फीस यहाँ पे ज्यादा होती है बाकी कॉलेज से, जो बाकी गवर्नमेंट कॉलेज थे उनसे ज्यादा यहाँ पे फीस होती है, लेकिन टॉप कॉलेज में से एक होता है। तो एसीएमएस, अच्छी एकेडमिक, सब कुछ बहुत बढ़िया, आईपीयू के थ्रू ही काउंसलिंग होगी। तो ये समझ लीजिए, ऑलरेडी दिल्ली के जो बच्चे हैं स्टेट काउंसलिंग में कट ऑफ की बात करें, पिछले कुछ समय की 625 630 के ऊपर जाती है कट ऑफ, तो ऑलरेडी इतनी ज्यादा जाती है, और उसमें भी अगर आपने मिस कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप ध्यान रखें, आईपीयू की भी आपको काउंसलिंग करवानी है और उसके लिए फॉर्म भरना है। कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, या तो दिल्ली के रहने वाले या फिर जिनके पास में 11-12 जिन्होंने दिल्ली से की हुई है। अब ये जो है आईपीयू के जो कॉलेज अपन ने बोले, इन कॉलेजेस खास करके वीएमएमसी और जो हमने सेकंड बोला, इन कॉलेजेस को हटा करके, जो वीएमएमसी और एबी था अटल बिहारी वाजपेयी, इन दो को हटा करके जो बाकी के कॉलेज हैं बीएसए, एनडीएमसी, एसीएमएस, इनके लिए जो स्टेट कोटा होता है उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट भी स्टेट का होना चाहिए। ओबीसी एससी एसटी वाले जो हैं, दिल्ली स्टेट का इंपॉर्टेंट है, उस समय हम बताएंगे कहां से आपको बनवाना है, कैसे उसका एक फॉर्मेट आता है, एनेक्शर आता है, वो भी आपको आईपीयू के फॉर्म में रजिस्ट्रेशन में डालना होता है। ये सब चीजों पे आप बने रहिए, ध्यान रखिएगा। अब बात आएगी क्या, ये है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी भी अपना फॉर्म निकालेगी और जनरली नीट के आसपास या पहले निकाल देंगी, तो इसके लिए भी आपको अटेंटिव रहना है। यहाँ पे भी कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं जिनके लिए आप सभी एलिजिबल होते हैं, दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए केवल वहीं के बच्चे एलिजिबल, या फिर जो आपके 15% सीट में अगर आता है तो वहां आप एलिजिबल, बाकी सब जगह पे प्राइवेट के लिए एलिजिबल होते हैं। देन केरला, ऑलरेडी फॉर्म्स निकल गए हैं, हमने 2 वीडियोस बनाए हैं, एक नोटिफिकेशन पे, दूसरा रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, कंप्लीट फॉर्म कैसे फिल करना है केरला का। तो जो KEAM का फॉर्म है उसके लिए हमने बता दिया है, फॉर्म्स निकल गए हैं, आपका 10 अप्रैल से पहले पहले आपको भरना है। ऑलरेडी ये चीज हमने बता दी है, तो उसका वीडियो को आप चेक कर लेंगे। सबसे सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंडिया में यहीं पर ही होते हैं, तो इसका फॉर्म अलग से अभी स्टार्ट हो गया है, भरना जरूरी है। नीट का स्कोर लगेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन यही वाला माना जाएगा, अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं आएगा, तो ये भर के रखिए। और जब नीट का स्कोर आएगा, ये लोग मांगेंगे आपसे, आपको अपना स्कोर लगाना होगा। 7 लाख से स्टार्ट होकर 12-13 लाख तक सारे तरह के मेडिकल कॉलेजेस हैं। हालांकि कट ऑफ जिनमें फीस कम है हाई जाती है, ऑलरेडी बात आपको पता है कि अगर फीस कम है तो ज्यादा बच्चे भी आते हैं, तो वहां कट ऑफ ज्यादा जाती है 550 540 तक, लेकिन 520 प्लस केरला के लिए आपको लाने पड़ते हैं नंबर। तो ये केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज छूट ना जाएं, फॉर्म आप भर सकते हैं। देन जो लो बजट प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें ही आता है कर्नाटका। तो KEA.KAR जिसकी वेबसाइट है, कर्नाटका के लिए अगेन अपन कहते हैं 10 लाख रुपए पर ईयर ट्यूशन फीस से स्टार्ट होते हैं कॉलेजेस, और
बहुत सारे कॉलेज है 10 से 12 लाख वाली फीस में, लास्ट ईयर ही इंक्रीज हुई है, वरना 994 9,94,000 थी सभी कॉलेजेस की। तो कुछ कॉलेज ने इंक्रीज किए, 11-12 लाख तक हुई है। तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, अटेंटिव रहना है इसके, जैसे ही रजिस्ट्रेशन निकलेंगे हम भरें और खास करके भर के रख दें। लेट्स सी, अगर गवर्नमेंट में नहीं होता है तो हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए। लो बजट अच्छे कॉलेजेस हैं के ये, यानी कर्नाटका में, केरला में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं एकेडमिक वाइज, अगर हम कहें बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। तो ये हमें इसके लिए भी रेडी रहना है। अगेन पेड काउंसलिंग चाहिए, व्हाट्सएप करिएगा नंबर पे, क्योंकि मिस मत कर जाइए, इन सब कॉलेज में अच्छे से एडमिशन होता है। इवन दो कर्नाटका में कई जितने भी कॉलेज हैं उनमें एनआरआई कोटा भी है। तो बहुत सारे बच्चे जिनके पास में हम कहते हैं बजट है लेकिन स्कोर नहीं है, 150-200 नंबर ही रह जाते हैं, वो भी ऐसे कॉलेज के लिए व्हाट्सएप करिए हमारे को, एडमिशन होगा आप लोगों का, क्योंकि एनआरआई सीट पे होता है, बजट हाई होता है। तो हर तरह के कॉलेज यहां पे आपको मिलते हैं। बहुत सबसे ज्यादा अगर हम कहें नंबर ऑफ सीट्स, वो कर्नाटका के अंदर है। फिर बात करते हैं आईआईएससी। अब हम एमबीबीएस से बाहर निकले। अभी तक एमबीबीएस और बीडीएस की बात हो रही थी, ये सारे जो यूनिवर्सिटीज थी, चाहे हम पौंडीचेरी की बात कर रहे थे, चाहे हम कर्नाटका, केरला, या हमने इंद्रप्रस्थ की बात की, आईपीयू की, सभी के अंदर एमबीबीएस और बीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन निकलते हैं। लेकिन जब हम साइंस बीएससी की बात करते हैं, आप देख सकते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग फर्स्ट, यानी एनआईआरएफ सबको रैंकिंग देता है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस को अलग देता है, आर्किटेक्चर के अलग देता है, फिर मेडिकल के अलग देता है, साइंस के लिए अलग देता है। जो साइंस के कॉलेज हैं उनमें टॉप पे इंडिया में नंबर 1 आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी बेंगलोर, और ये है उसकी रैंकिंग यानी फर्स्ट। तो एक तो आप क्या करते हैं कि सपोज अपना नीट क्रैक नहीं हुआ, कम नंबर रह गए, नहीं सिलेक्शन हुआ, हम क्या करते हैं हमारे आसपास कहीं से बीएससी कर लेते हैं, आसपास के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं। अगर अब आपको बीएससी भी करना है तो आप ऐसी जगह जाइए जो टॉप है, यहां से इंटीग्रेटेड कोर्स होता है पूरा, आप एमएससी करके निकलिए और फिर रिसर्च में जाते हैं, आप अच्छे साइंटिस्ट बन के निकलते हैं। तो इन केस हम नहीं कर पा रहे हैं, नीट में कुछ नंबर कम भी रह जाते हैं, ऑप्शन तो अच्छे होने चाहिए। ये टॉप आपके पास ऑप्शन होता है आईआईएससी। और यहां की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जो एडमिशन नोटिस है वो आ गया है, और आईआईएससी में इंटीग्रेटेड 4 ईयर बैचलर कोर्स होता है। रिसर्च इंपॉर्टेंट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सिखाते हैं, साइंटिस्ट बनाने में आपको हेल्प करते हैं। 4 साल का ये एक बैचलर्स कोर्स होता है। इसमें बहुत इजीली सिलेक्शन नहीं होता है, अच्छा लेवल का एग्जाम है। अब यहां पर नीट के स्कोर से भी आपका एडमिशन होता है। अब समझिए इसको, देखिए इसकी एलिजिबिलिटी अगर हम देखें, पहली बात तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, तो भाई 10+2 आपने किया है, और ईयर्स की बात करें रिसेंटली किया होना चाहिए, या केवीपीवाई आपका क्लियर है 2021 में, या फिर आपने जेई मेंस 2023 दिया है उसका स्कोर, जेई एडवांस 2023, नीट यूजी 2023 का स्कोर, आइजर का खुद का अपना एक एग्जाम होता है, जैसे ये अगर हम आइजर की बात करें आईआईएससी के साथ ही, ये आइजर की बात करें, ये आइजर की बात आ गई यहां पे। तो ये आइजर क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, आइजर। इनकी ये अलग अलग ब्रांचेस हैं, जैसे बहरामपुर है, जैसे भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति। अगेन साइंस की फील्ड में बीएससी टॉप जगह। हमने कहा ये एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होगा, 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और अगर आइजर का एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपको अगर देना हुआ तो वो 17 जून को होने वाला है। तो ये सब चीजें वहां पे है। अब देख लीजिए हम कौन कौन, हमने कहा इतने सारे लोग जो इनके अंदर आते हैं ये एग्जाम दे सकते हैं, या फिर आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट जो अभी हमने कहा आइजर, इनका अगर किसी ने कुछ भी टेस्ट दे रखा है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। एडमिशन नोटिस है ये, अगर हम देखें ढंग से समझें तो ये एडमिशन नोटिस है किसके लिए, है आईआईएससी के लिए। कंफ्यूज मत होइएगा, अभी जो मैंने आपको बताया था आईआईएससी के लिए। आइजर मैंने क्यों बताया, क्योंकि आइजर का ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसके लिए मैंने आपको वापस आइजर पे लेके आया। ये बात किसकी चल रही है, ये आईआईएससी की चल रही है। तो आईआईएससी में एडमिशन का पैरामीटर बता रहा हूं मैं आपको, यहां पे पहुंचने के तरीके अलग अलग, या तो आपके पास केवीपीवाई 2021 का हो, क्योंकि 22 में तो हुआ ही नहीं, अब बंद हो गया है। 21 का केवीपीवाई का स्कोर हो अच्छा, जेई मेन 2023 का स्कोर हो, एडवांस का स्कोर हो, नीट यूजी का स्कोर अच्छा आया हो, या आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट जो आइजर का होगा। इनमें से अगर कोई भी आपका एग्जाम है क्रैक, तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये यहां पर पैरामीटर होते हैं। अब बात करते हैं, देखिए ये देखिए आईआईएससी के लिए एप्लीकेशन फी जो है, जनरल के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपए है। अब
हम अगर बात करें 15 मार्च से 15 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म्स, और कब तक चलेंगे? 31 मई तक चलेंगे। अब अच्छी बात क्या है, 7 मई को आप नीट का एग्जाम देने वाले हैं, दीजिए। इन केस आपको पता चलता है कि नहीं मेरा स्कोर अच्छा नहीं आएगा, कम नंबर रहेगा, वापस हम ड्रॉप नहीं कर सकते, या ड्रॉप करना भी हो, चांस लेके देखना चाहते हैं आइजर में, तो आपके पास 31 मई तक का टाइम है। 7 मई को एग्जाम देने के बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 31 मई रखी गई है, आप आराम से इसे कर सकते हैं और यहां पर अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है टॉप कॉलेज के लिए। देन हमने कहा ऑलरेडी आइजर का जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो 17 जून को होगा और एप्लीकेशन 15 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। तो फिर से 7 मई का आप एग्जाम देके डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किसकी तरफ जाना है, क्या करना है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। तो ये सारे आइजर हैं, आइजर भी टॉप कॉलेजेस में से एक होते हैं। यहां से भी आप रिसर्च फील्ड में जाते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, बहुत पीएचडी तक आपको करने को मौका मिलता है। देन ये है नाइजर, जिसका एग्जाम होता है नेस्ट, NEST। तो ये नाइजर नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है, और किसके लिए है? ये नाइजर के लिए है। तो नाइजर भी बहुत अच्छी बॉडी है साइंस के फील्ड में, आइजर की तरह ही। और यहां पर क्या होता है, यहां का भी अगर हम बात करें क्या क्या है, तो 2023 के लिए देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहां पे। देखिए कैंडिडेट्स जिनको ये नाइजर का एग्जाम लेना है, वो कब से कब तक, इनके लिए MSc प्रोग्राम में एडमिशन होगा, और वो होगा 2023 से 28 के लिए, यानी 5 साल। BSc और MSc दोनों साथ में करके निकलेंगे आप यहां से। कंप्लीट इंटीग्रेटेड कोर्स है ये 5 इयर्स का। अब देखिए कौन एलिजिबल हैं, ऐसे बच्चे जिन्होंने या तो 2021 या 2022 में नीट का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि 12th एग्जाम क्लियर किया है 21 और 22 में, या फिर इस साल 23 में अपीयरिंग है ये बच्चे। यानी जिन्होंने 2020 में एग्जाम क्लियर कर लिया था 12th, तब से नीट दे रहे थे, नहीं हुआ सिलेक्शन, वो यहां पे एलिजिबल नहीं है। 21 में जिन्होंने अपना एग्जाम क्लियर किया है 12th का, 22 में क्लियर किया है, या फिर 23 में अभी अपीयरिंग है, वो सब बच्चे इसके लिए एलिजिबल है नाइजर के लिए। इनका एग्जाम होता है जिसको नेस्ट कहा जाता है। तो नेस्ट का एग्जाम होगा, क्राइटेरिया हमने बता दिया क्या क्या है। ये सब या तो आपको सिक्योर करनी है पोजीशन नेस्ट की मेरिट लिस्ट में, जो कि नेस्ट का एग्जाम होगा उसमें। फिर आगे लिखा है आपने 12th एग्जाम क्लियर किया हो 21-22 में या 23 में अपीयरिंग हो। 60% एग्रीगेट होता है यहाँ पे 12th क्लास का, याद रखिए। तो अगर आपके 12th में 60% से कम है, अगेन आप नेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर SC/ST के लिए या फिर जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 55% है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और वो 1 अगस्त 2003 के बाद उनका बर्थ हुआ हो, ये सब क्राइटेरिया हैं जो आप ध्यान रखें। फिर से 5 साल का रिलैक्सेशन है SC/ST और PWD के लिए, ठीक है। फिर कैसे अप्लाई करना है, तो 27 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं नेस्ट के एग्जाम्स के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। फिर आपको क्या कहना है कि 17 मई तक आप इसे रजिस्टर कर सकते हैं। अगेन अच्छी बात क्या है, 7 मई को नीट है, उसके बाद ये सब ओवर हो रहे हैं। तो आप चाहें आप IISc की बात कर लें, आइजर की बात कर लें, नाइजर की बात कर लें। 7 मई को आप एग्जाम देख लीजिए कैसा होता है, और उसके बाद भी आप फिल कर सकते हैं। तो इसमें आपको बस लिख के अपने पास रखना है, भूलना नहीं है, ये है इंपॉर्टेंट। नेस्ट पे आप ये करेंगे, एप्लीकेशन फी 1200 रुपीज है, ठीक है, और SC/ST या PWD के लिए 600 रुपीज है, ध्यान रखिए इस बात को। आगे अब आ जाते हैं हम ICAR में, यानी ऐसे बच्चे जो एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, और ये भी बहुत अच्छी फील्ड है, यहां से भी आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट तक बनते हैं। ICAR यहां के लिए भी एग्जाम होता है, और अब से ये एग्जाम मर्ज हो गया है CUET में। यानी जो CUET आप जानते हैं एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, ऑलरेडी आपको पता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल गए। हालांकि लास्ट डेट 12 मार्च थी, अब उसे बढ़ा के लास्ट 30 तक कर दिया है, यानी इस मंथ के एंड तक आप कर सकते हैं। तो अभी आपके पास 10 दिन है, आप भर सकते हैं उसे, और इसी में ICAR का एडमिशन होता है इसी एग्जाम के थ्रू। तो देखिए ये है आपका CUET का जो एग्जाम है वही आपको देना होगा ICAR 2023 के लिए। कहां कहां एडमिशन होता है समझिए, सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां एडमिशन आप ले सकते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर और अलाइड साइंसेस के लिए आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज जैसे RLBCAU झांसी की, फिर NDRI करनाल नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI न्यू दिल्ली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, हब्स करनाल पटना, ठीक है, फिर आपका रुमियम कोलकाता, कटक, रांची, हैदराबाद, नागपुर, फिर CICR भोपाल, बारामती, लखनऊ IISR, झारखंड, असम IARI, रायपुर,
एंड डॉक्टर RPCAU पूसा बिहार, इन सब जगह पे एडमिशन ICAR से होता है। बहुत अच्छा कोर्स है, अगर आपको एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है एक बहुत अच्छे कोर्स में से एक है। नॉर्मल BSc करने से बेटर है आप इस तरह के कोर्सेज करिए। अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। यहां के लिए एग्जाम CUET होना है जो ऑलरेडी क्लियर है। आपको CUET का अलग से फॉर्म निकल चुके हैं। लास्ट डेट वैसे निकल गई थी लेकिन आगे बढ़ा दी गई है, एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आपके लिए अच्छी चीज है ये। तो CUET से ही इसका होगा। अभी देखिए किस किस में कर सकते हैं आप इसमें। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, देन बैचलर ऑफ फिशरी साइंस, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटरीज, देन सेरिकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एंड बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। इन सब कोर्सेज में आप यहां पे एडमिशन ले सकते हैं। और हम बात करें, ऑलरेडी हमने कहा कि ये 12 मार्च से तक के लिए था, 9 फरवरी से स्टार्ट हुए थे, 12 मार्च इसकी लास्ट डेट थी। लेकिन अच्छी बात आपके लिए ये हुई है कि ये एक्सटेंड हो गया है। 12 मार्च की जगह ये मार्च एंड तक है। अभी आपके पास 10 दिन है, इसे अगर भरना चाहें भर के रख सकते हैं फॉर्म को। और यहां से आपको एग्जाम देना है, जो CUET के एग्जाम होने वाले हैं इस बार, उन एग्जाम को देकर के फिर आपका जो स्कोर होगा उससे आपका यहां पर भी एडमिशन होगा। तो ये सारी जो चीजें हमने आपको बताई, ये बताई सारे MBBS, BDS या अदर अलाइड कोर्सेज, BSc कोर्सेज टॉप जगह पे कहां कहां होते हैं, कहां कहां फॉर्म निकले हैं या भरने हैं। अभी अटेंटिव रहिए, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। कोई भी क्वेरी रहती है, कुछ भी रहता है, व्हाट्सएप करिए इस नंबर पे। व्हाट्सएप में आप ध्यान रखिए कि हम आपको 10 से 6 बजे के बीच आपको रिप्लाई भी करते हैं। हर बच्चे को आंसर मिलता है, कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसको व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं मिला। अगर हमसे पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं नीट की, अभी से लेके लास्ट राउंड तक हम ही आपका पूरा ध्यान रखें, हम आपको बताते रहें टाइम टू टाइम, हम आपकी काउंसलिंग में प्रेफरेंस लिस्ट आपके स्कोर के अकॉर्डिंग बना के दें। अगर प्राइवेट कॉलेज चूज करना है, आपको बताएं कहां पर आपके स्कोर के अकॉर्डिंग कितनी फीस में कहां कॉलेज मिल रहा है, और आपका एडमिशन तक पूरा हेल्प करें। तो जो नंबर आपको नजर आ रहा है इस पर व्हाट्सएप करके लिखिए नीट UG पेड काउंसलिंग, तो हम आपका लास्ट तक सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। बने रहिए हमारे साथ। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।